ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा कहा। अब बच्चे चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो। कोई का चार्ट आधे घंटे का, कोई का घंटे का, कोई का तो 5 मिनट भी नहीं रहता। बच्चे चार्ट से तुम्हारी बहुत उन्नति होगी, तो चार्ट जरूर रखना चाहिए। हर घंटे नोट करते रहो मेरा कितना बाबा को याद रहा। पहले तो लक्ष्य हो, मैं बिल्कुल योग युक्त होकर काम करना है। समझो, मंथन करना है तो योग युक्त होके करना है कि बाबा करा रहा है। ऐसे आपको सुनना है तो योग युक्त होके सुनना है कि बाबा के ही महावाक्य सुन रहे हैं। तो मतलब कहने का भाव, बाबा कहते चार्ट जरूर रखो, कितना मेरी बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे। फिर आज दिल में छपने वाली बात थी, बाबा ने कहा प्रीतमान मिलो। याद करो जरा, कितना अच्छा नाता है प्रीतमान मिलो। बाबा ने कहा तुम बच्चे प्रीतमाएं, तुम आत्माएं प्रीतमाएं हो उस प्रीतम की। प्रीतम इस वक्त आके सब अपनी प्रीतमाओं को मिलते हैं। तुम सजनियां हो आत्माएं शिव साजन के। साजन आए हैं कि बच्चे सजनिया मैं तुम्हें नैनों की पलकों पे बिठा के ले जाता हूं। फिर बाबा ने कहा मैं गाइड भी हूं, मैं लिबरेटर भी हूं, दुखों से छुड़ाने वाला भी हूं, और फिर रूहानी पंडा भी हूं। तो बाबा के आज टाइटल याद रखने बुद्धि में, नॉलेजफुल हूं। तो बाबा कैसे हमें पंडा बन के घर वापस ले जा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम भी पांडव से ना, रूहानी पंडे भी हो, सबको घर का रास्ता बताते हो, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, ये तो हर आत्मा का, तुम आत्माओं का पार्ट 84 जन्मों का फिक्स है। जैसे तुम आत्माओं का पार्ट है, ऐसे मेरा भी पार्ट है। तो ये कलप कलप की नूंद हो जाती है बच्चे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को बाप समान बनकर क्या करना है। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि मैं स्टार हूं। हाँ, कैसे मैं स्टार हूं बाबा बताते। फिर आज बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, काम को जीतेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे, इसलिए काम को जीतने का सेवा करनी। फिर बाबा ने विशेष बच्चों के लिए एक पुरुषार्थ की बात बताई कि तुम शंख बजाते हो। क्या कहते हो? मन मना भव और मध्याजी भव। फिर साथ बाबा ने कहा कि शंख भी सब नंबरवार बजाते हैं। तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो। किसका? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम का। तो तुम रास्ता दिखाते हो, लाइट हाउस बन के रास्ता दिखा रहे हो। इसी तरह प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में ही हो जाता है, और फिर बाबा सब साक्षात्कार कराते, फिर सजाएं भोग कर बाहर निकलते। इसलिए बाबा ने विशेष ये भी कहा कि बच्चे इस काम पर जीत पहनेंगे, नहीं पहनेंगे तो फिर वर्षा नहीं मिलेगा, फिर कलप कलप फेल होते रहेंगे। इसलिए अंतिम जन्म बाबा कहते पवित्र जरूर रहो। पवित्रता सबसे बड़ी चीज है, पवित्र जरूर रहो। हाँ, श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा श्रीमत जो है ना, वो बेड़ा पार करेगी। तो श्रीमत पर हमें कदम कदम ये ध्यान रखना है कि मैं पूरा श्रीमत पर चल रहा हूं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो तुम्हारी आमदनी होती है, बाबा ने कहा, जो और कोई की हो ना सके। फिर बाबा ने आज कहा किसकी दबी रहेगी धूल में, और किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले गए, किसकी राजा खाए। सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। अब चेक करें हम बाबा के नाम कितनी कर रहे हैं। करे धनी के नाम माना बाबा के नाम, तो सचमुच ऐसे पड़े पड़े वेस्ट हो जाता है, तब तो कुछ कर नहीं सकते। दबी पड़ी पड़ी धूल में दब गई, राजा खाए,
हाँ, और वैसे सेवा में लगाते नहीं है, कहेंगे भाग्य की कमी, भगवान ने दिया भी सफल करने के लिए तो भी भाग्य की कमी। हाँ, अब देखो प्यारे बाबा का मधुबन में 16 स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल, वाह, जैसे कि 16 हॉस्पिटल बन रहे, हर स्पेशलिटी की अलग। 50 एकड़ में बन रहा है, भाग्य बनाने के लिए बनाओ, बाबा कहते खूब बनाओ। हम्म तो यज्ञ से तो सिस्टम जो बाबा ने आदि का दादियों ने रखा हुआ है, रोज हर बाबा का बच्चा 1 रुपया ग्लोबल हॉस्पिटल की नाम का भंडारी में डाले। तो कितना अच्छा सिस्टम है, इसी में सारा काम बाबा का हो जाता है, बाकी कोई कितना भी करे अपना भाग्य बनाए। तो बाबा ने सहज तरीका बताया, बस बच्चे, तुम बच्चे ध्यान रखो कि मेरा बाबा सफल करा रहा है, तो कितना खुशी मिलती है उससे। बाबा ने कहा शंख ध्वनि करनी है तुम बच्चों को, हाँ जगाना है, घोर निद्रा में सोए पड़े जगाना है तुम्हें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो, हाँ इसी को कहते मन मना भाव, इससे तुम्हारे विकर्मों का बोझा उतरेगा। बाबा ने कहा बोझा उतर जाए, बोझा बहुत चढ़ा हुआ है, योग से ही तुम आत्माओं को पंख मिलते हैं, जो भागना तो सबको है, पंख मिलेंगे तो भागेंगे ना। कोई योग बल से विकर्मा जीत बनेंगे। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा फिर सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। हम देखें कौन सी लाइन में है, हम योग बल से विकर्मा जीत बनते हैं, ये क्या करते, तुम याद में रहेंगे तो तुम्हें निरोगी काया मिले, सदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी मुल्कियत बहुत जमा होती जाएगी। तो देखो कितने बाबा ने फायदे बताए, परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करके पढ़ाते और तुम बच्चों को गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। तो ऐसे परम पिता परमात्मा से कितने प्यार से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। अब दुनिया बाबा ने कहा विनाश हो नहीं है, सबको वापस जाना है, मैं आया हूं सबको वापस ले जाने के लिए। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। तो इस तरीके बाबा ने ये भी एक बताया है। और साथ में बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाप कहते हैं तुम याद में रहेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। बेहद का ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक टिक, ये रुकता कभी नहीं है। चलते चलते अगर किसी से दिल लग गई तो ये मरा, तो पढ़ाई का नशा सब छूट जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई होती है, उसका नशा रहता है। सन्यासी तो कहते इकट्ठे रहते, पवित्र रहे, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना शिव बाबा का काम है। सतयुग की दुनिया का वर्णन किया, कितना फर्स्ट क्लास होगा, महल कितने अच्छे होंगे, उनकी काया कंचन होगी। फिर बाबा ने कहा जितनी एरिया में आबू है उतने में एक महल होगा, फिर जितने में आबू रोड है उतने में दूसरा महल होगा। वहां के आम तो बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। तो बाबा ने वो भी वर्णन किया कि आबू की कैसी दुनिया होगी। फिर बाबा ने कहा सुन लीजिए, दिव्य दृष्टि की चाबी तो मेरे पास है, वो मैं किसी को नहीं देता हूं। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों को साक्षात्कार कराता हूं, और ज्ञान में भी कोई कोई को बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी से उसका पार्ट खोलते हैं, दिव्य दृष्टि का। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि हम राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर, तो श्रीमत पर चलना पड़े, पवित्र भी बनना पड़े। एक जन्म बाबा ने कहा पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की गारंटी है, तुम्हें वर्षा मिलेगा। बाप तुम्हें श्रीमत देता है, आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, ये है श्रीमत। जितना याद करेंगे पापों से मुक्त होंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा मेरे पास जैसे कि आ रही है। चमकीली हो जाएगी ना, पवित्र बनती जाएगी, बाबा के पास कशिश होती जाएगी। तो ये प्यारे बाबा ने हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी आज।
फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा कि बच्चों को वरदान, आज का वरदान क्या, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। मेरा शरीर नहीं, ये बाबा को दे दिया, बाबा का। मेरे बच्चे नहीं, ये बाबा के बच्चे हैं। मेरा घर मेरी प्रॉपर्टी नहीं, ये बाबा का घर, बाबा की प्रॉपर्टी। मेरी चिंताएं नहीं, ये बाबा की चिंताएं। सब कुछ बाबा का कर दो ना। मेरा मन नहीं, मन भी बाबा का। मन बुद्धि संस्कार तन मन धन सब बाबा, मेरा को तेरे में अर्पण कर दो। फिर संभालो ट्रस्टी बन के कि हम ट्रस्टी हैं। है तो बाबा का, लेकिन हम ट्रस्टी हैं। बाबा ने कहा ट्रस्टी तो भले बनो, लेकिन गृहस्थी नहीं बनो। ट्रस्टी बनो तो फिर क्या, डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अगर ये सब कुछ मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दिया तो डबल लाइट फरिश्ता 100% बन जाएंगे। फिर आज का स्लोगन था, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। हाँ, घड़ी घड़ी माया से हार जाते, क्या करो, आज काम ने हरा दिया, आज क्रोध ने हरा दिया, आज आलस सवार हो गया, आज ईर्ष्या ने चैन नहीं लेने दिया, आज तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आज बाबा कहते क्या है, ये सब माया से हार खाना। कब तक माया से हार खाओगे? बार बार जो माया से हार खाएगा अंत में भी हार जाएगा। इसलिए हार ना खा के बल्कि माया भी बलिहार जाए, लेकिन वो तब होगा जब बाप के ऊपर बलिहार जाएंगे। बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया कभी हार नहीं खिलाएगी, फिर कभी माया से हार नहीं होगी। तो हम बाबा पे बलिहार जा दे, बाबा पे बलिहार चढ़ जाए, बस चढ़ जाए बलि बाबा के ऊपर। मैं बाबा का और बाबा मेरा, और कुछ नहीं याद रहे। इसको कहते हैं बलिहार जाना। पूछो मैं बाबा के ऊपर कितना बलि चढ़ा हूं। तो ये है आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।